अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप शायान नहीं आया? वो तुम्हारे साथ शॉपिंग पे नहीं गया था? बाबा उसको काम था, शूट पे जाना था तो वो वापस चला गया। तो तुमने सारी शॉपिंग अकेले की? हाँ जी मामा। बस शायान की इस तरह की लापरवाही से मैं बहुत परेशान हूँ, और साथ ही साथ मुझे इस बात की भी टेंशन है कि खानदान वाले किस किस तरह की बातें मनाएंगे जब उनको ये मालूम पड़ेगा कि लड़के की माँ ही मौजूद नहीं है निकाह में। बाबा, आपको लोग ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं या मेरी खुशी? और तुम्हारी खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मैं कभी इस रिश्ते के लिए राजी ना होता। बाबा प्लीज, तो बस आप ये याद रखें कि आपकी बेटी बहुत बहुत खुश है, बाकी सब भूल जाएं आप। वो तो मुझे नजर ही आ रहा है। अच्छा, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर आप दोनों को अपनी सारी शॉपिंग दिखाऊंगी, ठीक है? ये क्या मुझसे शर्मा के गई है? आप ही नाम कैसी बातें कह रहे हैं आप? हमारी बेटी मशरकी बच्ची है और ऐसे मौकों पे बाप से ना बेटियां शर्मा जाती हैं। अल्लाह ताला इसकी खुशियां इसी तरह से सलामत रखे। आमीन। आमीन। वैसे मैं क्या कह रही थी, मुझे आपसे मशवरा ये करना था कि आपकी अम्मी ने जो एक सोने का सेट मुझे मुंह दिखाए पे मेरी दिया था, मैं चाह रही थी कि अगर सोना को उसके निकाह पे मैं वही सेट पहनाऊं तो कैसा लगेगा? अब देखिए ना, अगर ये वो सेट पहनेगी तो इससे हमें अम्मी की मौजूदगी का भी एहसास होगा और उनका भी बहुत अरमान थे इसकी शादी देखने के। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा सोचा तुमने। आजकल लोग जिंदा माओं के बारे में नहीं सोचते और तुमने अम्मी जान को याद रखा। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी बीवी हो। मैं आप भी ना, बस अच्छा डिसीजन है ना ये? बहुत अच्छा। क्या आवाज आने मन लिफ्ट चाहिए क्या? क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम लोग? अच्छा जी, अब कौन है हम? वाह, खुद ही तो हाथ हिला के बुलाया था हमें। एक मिनट में यहाँ से चले जाओ वरना सबको बुला लूंगी मैं यहाँ। अबे ये भी ना यार। हद है यार। बनेगा बनेगा। बस इसके घर जाना, काम ना होना किसी के। कौन सा काम? क्या हो गया है? खुशी बर्दाश्त नहीं है मेरी तुमसे। खाली जेब अगर आदमी घर में बैठा हो ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जहर लग रहा होता है। किसी का मेरी जेब में पैसा नहीं है? हाँ? तुम मेरी तो है ना। तो कहना क्या चाहती हो? जब तक बहन के साथ हो ना, थोड़ा साथ ही दे लो। ओ नहीं भाई नहीं, वो पिछली बार वो पुलिस का चक्कर भूल गई क्या? इस दफा बहुत सॉलिड आइडिया है, सुन तो लो एक बार। मैं कहीं नहीं जाने वाला। कमरे में तो बैठ सकते हो। करने क्या वाली हो? ये ज्वेलरी निकाल लूं उससे पहले फिर दिमाग से निकल जाए, आजकल वैसी चीजें भूल जाती हूँ। क्या है? नहीं याद नहीं, उधर देखती हूँ।
ये क्या है? शयान, जी मॉम। बेटा कहाँ जा रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम घर आए हो। मॉम, रजी दुबई से वापस आ गया है, उसे मिलने जा रहा हूँ। तो उसे घर पे बुला लेते, मैं भी मिल लेती। वो आपसे खुद 1-2 दिन तक मिलने आएगा। अभी मैं बहुत लेट हो गया मॉम, मैं जाऊँ? अच्छा जाओ, जल्दी आ जाना। अल्लाह हाफिज। बाय, ठीक है। अरे बिया, ये देखो मैं इतनी सारी शॉपिंग करके आई हूँ, आओ तुम्हें दिखाऊं। आप ही प्लीज, आप शयान भाई से मत शादी करें। क्या कह रही हो तुम? होश में हो अपने? मैं बिल्कुल होश में हूँ। जो शख्स अपनी होने वाली बीवी की बहन को हरेसमेंट होते हुए देखे और नजरें फेर ले, ऐसा इंसान काबिल एतबार नहीं हो सकता। हुआ क्या है आखिर? क्या बात हुई? तुम, हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई हो। आप ही प्लीज, अगर आपको मेरी बात सुननी नहीं है तो मुझे झुठलाए मत। इतना सब कुछ हो गया शायान, और तुमने मुझे एक दफा भी फोन पे नहीं बताया। तुम अपने कामों में मसरूफ थे, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। चाहे सब कुछ तुम्हें अकेले फेस करना पड़ता। एनीवेज, निकाह की सब तैयारी हो गई है? हाँ होगी, बस गवाह अरेंज करने हैं। यार एक तो मैं हूं ना, और दूसरा भी है मेरी नजर में। हटो। आया को देख लिया? सो गई है ना? हाँ हाँ सो गई, तुम्हारी तरह नहीं है मेरे काम। अच्छा सुनो, सही लग रही हूँ? हाँ, देखो ठीक है ठीक है। ये देखिए शलवार तो नहीं नजर आई। अरे अगर तुम सीधे बैठे रहोगे ना, नहीं आएगी। इतना शार्ट बनाएंगे ना। बस ठीक है। ठीक है, ओके बताओ, मेरा लग रहा है ना? सही है, बिल्कुल है, ऐसे ही होता है ना। रेडी है। रेडी करो कैमरा, तुम चलाओ। हाँ कैमरा, चल। वीडियो, कैमरा हमारी तरफ आ गया। हाँ। ठीक है ना? हाँ कर दो स्टार्ट। चलो कर दो, 1 2 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी अपनी सारा, लेकर आई हूँ आपके ख्वाबों को पूरा करने के लिए एक और बहुत बड़ा मौका। आपको यकीन नहीं आएगा इस मौके को सुनने के बाद कि कितनी जल्दी आप बगैर किसी डिग्री, बगैर किसी और डॉक्यूमेंट के आप बन सकते हैं अमीर। आपकी अपनी सारा आपके लिए लेकर आई है ऑनलाइन अर्निंग्स के लिए बहुत जबरदस्त सा आइडिया। सिर्फ इतना है कि एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके आप बहुत ज्यादा रुपया कमा सकते हैं बहुत कम वक्त में। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं क्या करना है, आपकी मुलाकात करवाते हैं मुदस्सिर हसन साहब से, जिन्होंने मेरे साथ इस बिजनेस में काम कर कर, दिल लगाकर, मेहनत कर कर बहुत सारे पैसे कमाए। जी मुदस्सिर हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप प्लीज हमारे देखने वाले व्यूवर्स को बताइए कि आपने किस तरीके से ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करके बहुत ज्यादा अर्निंग्स कमाई। पहले मैं बहुत मोटा था। सब ऑनलाइन वाले बिजनेस। जी मैं ना माशी तौर पे बहुत परेशान था। मुझे लोगों के ताने सुन सुन के जो है मेरी ज़िंदगी अजीरन हो गई थी। उसके बाद जो है मैंने इनका ऑनलाइन बिजनेस देखा, और बिजनेस देखने के बाद मैंने जो है फ़ौरन ही फॉर्म साइन कर दिया, और फ़ौरन फॉर्म साइन करने के बाद मेरे पास पैसे आने लगे। आज मेरे पास मेरी कंपनीज हैं, पैसा है, गाड़ी है। मेरा आप लोगों के लिए मशवरा है कि अगर आप लोग भी मेरी तरह अपनी ज़िंदगी तब्दील करना चाहते हैं तो इनका ऑनलाइन बिजनेस ज्वाइन कीजिए।
देखिए आपने कितने लोगों को यहाँ पर इमोशनल कर दिया है, कितने लोग महंगाई से तंग हैं, खावन की तनख्वाह इस काबिल नहीं है, माँ बाप जो है आजकल पेंशन पे जिंदगी गुजार रहे हैं, क्यों ना एक दूसरे का सहारा बने ऐसे वक्तों में जहाँ पर कुछ नहीं पता कि कल कैसे खाएंगे या बिल्स कैसे पे होंगे। तो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है मेरी प्यारी बहनों, बेटियों, माओ, स्क्रीन पर आ रहा है ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर जल्दी जल्दी मैसेज कीजिए। इसमें एक फॉर्म होगा, वो आपको भरना है अपने नाम और अपने तमाम पते की और सारी मालूमात के साथ हमें भेज देना है व्हाट्सएप पे फौरन, क्योंकि फॉर्म सिर्फ और सिर्फ आपके लिए अभी इंट्रोडक्टरी प्राइस है 2000 रुपए, सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए में आप बन सकते हैं मुदस्सिर हसन साहब की तरह बेहद अमीर। स्क्रीन पर आ रहा है व्हाट्सएप नंबर, अभी ही मैसेज कीजिए। शुक्रिया। हो गया। अरे दर्द कर रहा है मुंह। हाँ बहुत अच्छा बोलियो। बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया। अभी देखो नहीं व्हाट्सएप आया भी नहीं कि मैसेज के नहीं। ये आ गई। भाई कौन है? मलिका फैसलाबाद से। एक और मैसेज आया, एक और मैसेज आया, एक और ज्वाइन करना चाहती है, पूछ रही कैसे करें। अबे आदमी भी कर रहे हैं मैसेज। अरे अरे अरे। हाँ भाई पप्पू, कैसी तबीयत अब तुम्हारी? सर अब बेहतर है। गुड। अच्छा सुनो, कल तुम्हें मेरे साथ एक जरूरी काम पे जाना होगा। ठीक है सर, पर जाना कहाँ है? तुम्हें मेरे निकाह में गवाह बनना है। क्या? हाँ। गुलबहार मैडम जी मान गई? देखो फिलहाल उनको कुछ पता नहीं है, तो सर अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं कल गुलबहार जी के साथ रहता हूँ, उन पे नजर रखता हूँ। ऐसा ना हो कि उन्होंने कोई जासूस आप पे छोड़ा हुआ। ये बात तो मैंने सोची ही नहीं है। चलो फिर तुम ऐसा करो, तुम कल सारा दिन उनके साथ रहना। ठीक है सर। वैसे सर आज आपकी आजादी का आखिरी दिन है ना? हाँ शायद ऐसा ही है। सर वो कौन सी पार्टी होती है? बैचलर, हाँ वो कर ले। करेंगे पप्पू, सब करेंगे। फिलहाल जो मैंने तुम्हें कहा है उस काम में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। अंडरस्टैंड? चल। बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। थैंक यू। शुक्र है अल्लाह का कि मुझे अपने पास बुलाने से पहले मेरी खुशी देखना तो नसीब किया उन्होंने। मामा प्लीज। मुझे सब पता है सुन, मैं किसी बात से अनजान नहीं हूँ। एक वादा करो मुझसे, मेरे जाने के बाद अपने दोनों छोटे बहन भाइयों को तुम मां बन के पालोगी। मामा प्लीज इस वक्त की बातें नहीं करें प्लीज। अच्छा नहीं करती। हाँ शायान, कहाँ रह गए हो? मैं तो कब से सुना के घर आ चुका हूँ। अरे रजी आ रहा हूँ, कह रहा हूँ 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ।
कहा था मैं तुम्हें रास्ते में पिक कर लेता हूँ। कह रहा हूं मैं आ रहा हूं, तुम तो सोना से ज्यादा बेकरार हो मुझसे मिलने के लिए। चल मैं आ रहा हूं, रख फोन। छोटे साहब, बेगम साहबा की तबीयत खराब है। क्या? बस वो आ रहा है, मेरी बात हुई है। मॉम, क्या हुआ आपकी तबीयत को? कुछ नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। बस सुबह से ना सीने में थोड़ी तकलीफ है, सही हो जाऊंगी। मॉम अगर तकलीफ थी तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आपको डॉक्टर के लेके जाते। नहीं शायान बेटा, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। अगर मीडिया वालों को पता चल गया तो प्रॉब्लम। मीडिया इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी तबीयत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा काम करो, मेरा यहाँ मोबाइल होगा, डॉक्टर कुलसूम को कॉल करो, उनका नंबर होगा, कहो यहीं आ जाए, घर पर बुला लो। जी मॉम। हेलो जी डॉक्टर साहिबा, आप प्लीज घर आ जाए, मॉम की तबीयत सही नहीं है। जी जी, थैंक यू थैंक यू। बस कुछ ही देर में आ रही। आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? आपको पता मैं आपको ऐसे देख के कितना परेशान हो जाता हूँ। कुछ नहीं होगा मुझे, डोंट वरी। क्या हुआ? नहीं उठा रहा फोन? आपके दिन में कोई बात हुई थी उससे कि वो कब आएगा? नहीं, मैं कॉल कर रहा हूँ लेकिन फोन नहीं उठा। अच्छा, कितनी देर लगेगी दूल्हा को आने में? बस थोड़ी देर में ही आता होगा। आप प्लीज बैठिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए कितना ऑकवर्ड लग रहा है, वो अभी तक नहीं आया। काशी सब भी परेशान हो रहे हैं, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। सुनिए, आप इसके दोस्त से पूछे ना कि वो कहाँ है, हो सकता है इसे पता हो। क्या हुआ, अभी तक शयान भाई नहीं आए क्या? आप ही भी पूछ रही हैं, उनका इंतजार कर रही हैं। पता नहीं, बाबा मालूम कर रहे हैं। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। शायान से कोई राब्ता हुआ? वो आ रहा है ना? जी आमिर अंकल, मैं शायान को ही कॉल कर रहा हूँ पर वो फोन उठा नहीं रहा। कहीं कुछ। मैं जान गया हूं कि वो फोन क्यों नहीं उठा। उसे आना ही नहीं है। मैं दोबारा ट्राई करूं? मॉम, डॉक्टर कह रही थी कि आपको माइनर एंजाइना का अटैक हुआ है। एंजाइना का अटैक? ऐसे कैसे हो गया? प्रॉपर मेडिकेशन क्यों नहीं लेती मॉम? बेटा, मैं तो टाइम से अपनी सारी मेडिसिन लेती हूँ। डॉक्टर ने मुझे कहा है स्ट्रेस की वजह से हुआ है। आपको किस चीज का स्ट्रेस? आप मुझसे शेयर करें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। कहीं जा रहे थे? मैं कहीं नहीं जा रहा मॉम, आपको छोड़ के। अरे बेटा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। जाओ तुम, मैं बिल्कुल ठीक नहीं है मॉम, आप अपना जरा ख्याल नहीं रखती। शायान, घर में इतने नौकर चाकर हैं। प्रॉमिस, अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी। जाओ बेटा। प्लीज अपना ख्याल रखा करो। आपको पता है इस तरह मैं आपको देख के मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। मुझसे काम नहीं होगा मॉम इस तरह। कुछ नहीं हुआ था मामा को, कुछ नहीं होगा। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ।
प्रॉमिस, मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। ख्याल रखें मॉम, कुछ भी हो आपने मुझे कॉल कर लेनी। मैं नईम को बता के जा रहा हूँ कि मॉम का ख्याल रखे, ठीक है? बाय मॉम। क्या हुआ मामा, शयान आ गया? वो अब नहीं आएगा। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? हो सकता है वो ट्रैफिक में फंस गया होगा। बेटा, तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ यहीं तक की थी। तुमने बहुत गलत इंसान का इंतखाब किया अपनी जिंदगी में। शयान मुझे धोखा नहीं दे सकता। मैं उसको फोन करती हूँ ना। कोई फायदा नहीं है सोना, तुम्हारे बाबा ने बहुत कॉल्स की हैं उसे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। बहुत जिल्लत और बहुत रुसवाई हो गई है हमारी। नहीं आएगा, यही बताने आई थी तुम्हें। इतने ज्यादा मैसेजेस। कुछ ही देर में सोना आमिर से सोना शयान बन जाऊंगी। अब मैं आपकी बीवी बन जाऊंगी, तो जरा अब आप मेरा फोन इग्नोर करके दिखाएं। 6 साल के इंतजार का पल इतना खूबसूरत होगा मुझे अंदाजा ही नहीं था। कहाँ हैं दुल्हा साहब? अपनी तस्वीरें तो भेजें। देखना चाहती हूँ मिस्टर शयान मलिक पर कितना रूप आया है। सोना को कॉल कर लीजिए। सिला ही नहीं है मोहब्बत का जला ही नहीं है। या कुर्बान जाएंगे कभी जाने वाला आमिर अंकल, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई अंडरस्टैंड कि एक बाप के लिए इससे बुरी सिचुएशन कोई नहीं हो सकती। मैं शयान के लिए माजरत ख्वाह हूँ। हो सकता है वाकई शयान किसी ना किसी बहुत मना किया मैंने उसे, बहुत समझाया कि इस चमक दमक की दुनिया के लोगों पे एतबार करना बहुत मुश्किल है, मगर मेरी बच्ची उसकी मोहब्बत में मारी गई। अंकल, बेशर्म इंसान, अब क्या लेने आए हो तुम यहां पर? तुम्हें एक सेकंड के लिए भी सोना का ख्याल नहीं आया? अंकल मेरी बात सुने, मेरी मॉम। तुम्हारी मॉम? मुझे पता था कि तुम्हारी मॉम कभी भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेगी। अंकल एक दफा उसकी बात तो सुन ले। हरगिज नहीं। मैं अब इसको अपने घर में एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मेरी बात सुने। निकलो मेरे घर से बाहर।
आज तो शयान साहब भी थक गए होंगे। फाइनली ये सोना चांदी वाला किस्सा तो खत्म हुआ, लेकिन मजा तो कल आएगा जब नई बहू को देखकर गुलबहार बेगम आपे से बाहर हो जाएगी। हो सकता है कि उनके बीच में लड़ाई करवाने का टास्क भी वो मुझे ही दे दे और फिर उसके पैसे अलग से मिलेंगे। कमाई कमाई होगी। तो शायान यही बात तुमने वहां अंकल को क्यों नहीं बताई? यार बताने की कोशिश कर तो रहा था, लेकिन अंकल सुन कहाँ रहे थे कुछ। अल्लाह के नेक बंदे, कम से कम एक बार फोन उठा लेते, नहीं तो मुझे कम से कम एक कॉल बैक ही कर लेते यार। रजी, मॉम की ये हालत मैंने पहली दफा देखी और मुझे कुछ याद नहीं रहा। बहुत टेंशन में था मैं। खैर, जो होना था वो हो चुका। आमिर अंकल और आलिया आंटी की गुड बुक से तो तुम अब बाहर। क्या बात है सारा, आज फिर कोई लॉटरी निकल आई जो इतना मुस्कुरा रही हो? नहीं यार, मीम देख रही हूँ, इतना मजा आ रहा है, मजे मजे की मीम। बहुत अफसोस होता है मुझे तुम्हें देखकर। तुमने तो मोबाइल को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। शुरू की तुम्हारी तकरीर सुबह सुबह। टीचर बन जाती तो कितना आसान होता हम सबकी जिंदगी के लिए। ये लेक्चर नहीं, संजीदा बात है सारा। हो सके तो सोचना जरूर इस बारे में। पास रखो पैसे। अरे पैसे आ गए इतने सारे। काम था। बहुत अच्छी लग रही हो। क्या आपकी मामा सोना को शादी के बाद एक्सेप्ट कर लेंगी? वो इज्जत, वो एहतराम इसको दे पाएंगे जिसकी ये हकदार है? क्यों नहीं अंकल, मैं इसका शोहर होऊंगा और इस हवाले से हर कोई इसकी इज्जत करने पर मजबूर होगा। और आप यकीन जानिए अंकल, मैं सोना को वो मकाम, वो इज्जत दिलवाऊंगा। बाबा, क्या हुआ? तबीयत ठीक है आपकी? नहीं, मैं ठीक हूँ, बस ऐसी जरा सोच रहा था। अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो फिर मामा का ख्याल कौन रखेगा? मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मैं उसे कैसे दिलासा दूं। जब एक जवान बेटी की बारात ऐन शादी से पहले ना आए तो माँ के दिल पर क्या गुजरती है ये तो भाई जानती। सॉरी बाबा, कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं ही वजह हूँ, इसीलिए आप लोगों को इतनी जिल्लत उठानी पड़ी। नहीं नहीं बेटा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अब ये तो बस किस्मत में लिखा हुआ था। एक तरफ से अच्छा ही हुआ ये किस्सा ही खत्म हुआ, जिसकी वजह से तुमने अपने इतने कीमती साल जाया किए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बाबा। मेरा फैसला बहुत गलत था, मुझे एहसास हो गया है। देखो बेटा, अक्लमंद लोग वही होते हैं जो अपने माजी को भुलाकर आगे बढ़ते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं। मैं इस वक्त तुम्हें यही मशवरा दूंगा। बाबा, मैं आइंदा कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी और आपकी हर बात पर अमल करूंगी।
सितारा जी। अरे फंस गई मैं। ये इमली कहाँ से ली? इमली? अरे वो मछली बेचने वाला आया था, तो मैंने सोचा कि चलो मछली ले लेती हूँ, जिंदा मछली घर में रहेगी, अच्छी लगेगी। लेकिन फिर मेरी नजर इमली पे पड़ी। पैसे इतने थे, या तो इमली ले सकती थी या फिर मछली ले सकती थी, तो मैंने सोचा कि इमली ले लेती हूँ। बहुत मजे किया। मजे किया भाई। और अच्छा सुनो सारा, ये कलर चल नहीं रहा, ये देखो देखो। कब लिया था? इतवार बाजार से लिया था ना तुम्हारे साथ। लिया था? तूने चोरी किया था। चोरी तो किया था, कब तक चलेगा ये? हवा हवा ए हवा नोट लुटा दे, यहाँ उड़े व उड़े मुझको बता दे, मैं उसको लुटूंगा किसी को ना बता दे। यार मिला दे दिलदार मिला दे, यार मिला दे। ए भाई, ए हेलो हेलो, तू हवा में उड़ रहा है? तू शौका हुआ है इतना है? अरे सितारा जी, हम लोग अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन दिन जीने वाले हैं। क्या मतलब है? अरे मतलब तो बता ही देता हूँ, वैसे चंद दिनों में खुद ही नजर आ जाएगा। जिस पप्पू को एक निवाले के लिए 100 ताने देते थे ना, वो अमीर होने वाला है। मुझे लग रहा है कि कोई बहुत लंबा और नया हाथ मारा है इसमें। ओ भाई, ये चोरी चकारी ना तुम्हारे काम है, मेरे नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारा साथ देता हूँ। मेरा एक लेवल है, लेवल। मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता हूँ, एसी वाले कमरों में काम करता हूँ। ये चोरी चकारी तुम्हें को मुबारक हूँ। मुझे लगता है एसी में रह के और गाड़ियों में बड़ी बड़ी घूम घूम के तुम्हारा दिमाग खराब हो गया और तुम्हें ये लगने लगा है कि वो गाड़ियाँ तुम्हारी हैं और वो एसी वाले घर भी तुम्हारे हैं। ओ भाई मेरे, नीचे आ जाओ जरा सा। फ्लाइट थोड़ी नीचे, इसी घर में रहना है, इसी जमीन पे रहना है। लग पता जाएगा जब बड़ी गाड़ी मेरे पास आएगी, एसी वाला घर आएगा। लग पता जाएगा जल्दी ला दे दो गरीबों, डरते रहना। सितारा जी, हमारे भाई ना हीरो के साथ काम करके लगने लगा है जैसे कि पता नहीं खुद भी हीरो ही है। शाहरुख खान की एक्टिंग कर रहा था। लग रहा था ना आपको? भाई इलाज करा लो, एक ही भाई है हमारा। दफा तक चलेगी। ओए, ये मेरी इमली है, मैंने लिए। चल इधर से, सारी खा लेगी क्या? इधर से, मैं कह रही हूँ, इधर से मेरी इमली। शयान, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, सब कुछ इतनी आसानी से तय हो गया। अब बस हमारी शादी की शॉपिंग बाकी है। सोना, तुम तो जानती हो मैं इस तरह पब्लिकली शॉपिंग पे नहीं जा सकता तुम्हारे साथ। खानदान वाले किस किस तरह की बातें मनाएंगे जब उनको ये मालूम पड़ेगा कि लड़के की माँ ही मौजूद नहीं है निकाह में। बाबा, आपको लोग ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं या मेरी खुशी? कोर्स तुम्हारी खुशी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, नहीं तो मैं कभी इस रिश्ते के लिए राजी ना होता। बाबा प्लीज, तो बस आप ये याद रखें कि आपकी बेटी बहुत बहुत खुश है, बाकी सब भूल जाएं आप। आप ही प्लीज, आप शयान भाई से मत शादी करें। जो शख्स अपनी होने वाली बीवी की बहन को हरेसमेंट होते हुए देखे और नजरें फेर ले, वो शख्स काबिल एतबार नहीं होता। ये क्या बचपना है मॉम। मैं आपको देखने आपके रूम में गया और आप है कि रेस्ट करने के बजाय यहाँ बैठी। अरे बेटा, चार दीवारी में मेरा दिल घबरा रहा था। मैंने सोचा बाहर आके फ्रेश एयर ले लूं, और तुम तो अच्छी तरह जानते हो मुझे इन प्लांट से कितनी मोहब्बत है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र नहीं करो। ऐसे कैसे मॉम? आप जानती हैं कल आपकी तबीयत जब खराब हुई
मेरी क्या हालत थी। आप प्लीज रेस्ट करें। तुम्हारे अंदर अभी भी छोटा सा शायान मौजूद है, जो बारिश के होने पर डर जाता था और मुझे अपना सारा काम छोड़कर तुम्हारे पास आना पड़ता था। वक्त बदल चुका है और तुम बड़े हो गए हो। ट्राई टू फेस थिंग्स। फेस ही तो कर रहा हूं मॉम। खैर, आपको खुशखबरी देना तो भूल ही गया मैं। क्या? मॉम, जो आपको बहुत खटकती थी ना, वो छोड़कर चली गई मुझे। आपके सुपरस्टार बेटे को छोड़कर चली गई वो। अब आप खुश हैं? सच बताऊं, वो लड़की तुम्हारे काबिल थी ही नहीं। मैं उसके काबिल नहीं था मॉम। शायान, आपने मेरा दिल मार दिया मॉम। अपनी नाकाम ख्वाहिशात को पूरा करने के चक्कर में मेरी मोहब्बत को सूली पे चढ़ा दिया। मैं तुम्हारे लिए इससे अच्छी लड़की ढूंढ के लाऊंगी। आई प्रॉमिस यू। सोना नहीं तो कोई नहीं मॉम, ना आज ना आइंदा कभी, क्योंकि ये दिल से सोना के नाम पे धड़कता है मॉम, और हमेशा धड़कता रहेगा।